एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में नदी के पास वाले झोपड़ी में एक दादी माँ अकेली रहती थी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? पिछले बारिश के मौसम में मैंने मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब लगा के इस झोपड़ी को ठीक करवा लिया था, लेकिन इस बार मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अब आने वाले बारिश के मौसम से कैसे मेरी झोपड़ी को बचाऊंगी? दादी माँ मन ही मन सोच विचार कर रही थी। तभी गांव में सूचना देने वाला आदमी सूचना देने के लिए आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो। आने वाले कुछ दिनों में हमारे गांव में भारी बारिश और तूफान आने की संभावना है। इसीलिए गांव के सरपंच ने सभी को यह चेतावनी दी है कि आने वाले संकट से बचने के लिए सब लोग अपने रहने खाने की व्यवस्था कर ले। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, अब तू ही मुझे इस आने वाले संकट से बचा सकता है। दादी माँ जिस गांव में रहती थी उसी गांव के पास में ही सुंदरवन नाम का एक प्यारा सा जंगल था, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी अपने अपने परिवार के साथ घोंसले बनाकर रहते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। जैसे गांव में दादी माँ की झोपड़ी टूटी फूटी थी, वैसे ही जंगल में लाडो का भी घोंसला टूटा फूटा था। जिस दिन सूचना देने वाला आदमी गांव में सूचना देने के लिए आया था, उस वक्त लाडो पास वाले एक पेड़ पर बैठकर उस आदमी की सूचना सुन रही थी। जैसे ही लाडो ने आने वाले संकट के बारे में सुना, उसने समय ना गवाते हुए सीधा जंगल के पक्षी राजा चील के पास चली गई। लाडो ने सारी घटना चील को बताई। उस पर चील ने कहा, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता लाडो। तुम्हें तुम्हारा घोंसला खुद ही ठीक करना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा घोंसला पक्का करवाने में तुम्हारी मदद कर दी और ये बात बाकी के जंगलवासी पंछियों को पता चल गई तो वो भी मेरे पास मदद मांगने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए जो लकड़ियाँ लगती है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लाडो वहाँ से निकलकर अपने साथी पंछियों के पास आ जाती है। रानो, कालू और मीनू मौसी एक पेड़ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी कालू ने लाडो से पूछा, अरे लाडो, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रही हो। लाडो सारी बात कालू, रानो और मीनू मौसी को बता देती है। मुझे तो पहले से ही पता था कि जंगल में बारिश और तूफान आने वाला है, इसीलिए मैंने पहले से ही मेरा घोंसला जंगल के सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर बनाया है। मैंने भी मेरा घोंसला अभी अभी नया बनवाया है। मेरा पुराना घोंसला कमजोर हो गया था, इसीलिए अब कितनी भी बारिश और तूफान क्यों ना आ जाए, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। अभी तो सर्दियाँ भी खत्म नहीं हुई। सर्दियों के मौसम के बाद गर्मी का मौसम आएगा और उसके बाद बारिश का मौसम। मैं तो कहती हूँ अब आप सभी सर्दियों का आनंद लीजिए, बर्फ में खेलिए कूदिए। कालू, रानो और मीनू मौसी की बातें सुनकर लाडो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लाडो वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी, आप परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। क्यों माँ? लाडो सारी बातें अपने दोनों बेटों को भी बताती है। हमें ये घोंसला छोड़कर किसी और पेड़ पर नया और पक्का घोंसला बनाना होगा, ताकि हम आने वाले संकट से बच जाएंगे। लाडो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घोंसला छोड़ देती है और जिस झोपड़ी में वो दादी माँ रहती थी, उसी झोपड़ी के पास वाले एक पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाने की तैयारी में लग जाती है। बच्चे भी अपनी माँ को अपना नया घोंसला बनाने में मदद करते हैं। बहुत मेहनत करने पर बच्चे और लाडो नया घोंसला बनाते हैं। 1-2 दिन गुजर जाते हैं और फिर शाम को आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। जैसा कि सूचना देने वाले आदमी ने कहा था,
थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तूफान भी आ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती है। बाप रे, ये बारिश कितनी तेज है। मैंने आज तक इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। हे ऊपर वाले, जब तक ये बारिश चलेगी तब तक मेरे घोंसले को बचाए रखना। बारिश तो बहुत ज्यादा तेज है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। एक तरफ लाडो और दूसरी तरफ दादी माँ दोनों इस अचानक आए हुए संकट को झेल रहे थे। बारिश अपने जोरों पर थी। कुछ देर ऐसे ही जोरदार बारिश चलती रही और अचानक बिजली कड़कड़ाने की आवाज के साथ साथ लाडो का घोंसला धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये कैसी आवाज थी? दादी माँ ने खिड़की से झांक कर देखा। उसने देखा एक चिड़िया का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया है। वो उड़ नहीं पा रही है। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। वो बारिश में भीगते हुए अपने झोपड़ी से बाहर आ जाती है और वो टूटा हुआ घोंसला उठाकर लाडो और उसके दोनों बच्चों को झोपड़ी के अंदर ले आती है। लाडो बहुत डर गई थी और उसे थोड़ी चोट भी आई थी। बच्चों को भी थोड़ी चोट आई थी। अरे मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, हम ठीक हैं। अच्छा हुआ मैंने खिड़की से झांक कर देखा, नहीं तो ये चिड़िया और उसके दोनों बेटे तूफान में फंस जाते। दादी माँ उन तीनों को अपने घर में रखे बांस के एक टोकरी में ऊन से बना हुआ कंबल डालकर रख देती है। ऐसा करने से वो ठंड से बच जाते हैं। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो जाती है, साथ ही साथ बारिश भी रुक जाती है। लाडो और बच्चे भी अब बेहतर महसूस कर रहे थे। दादी माँ उन्हें थोड़े चावल के दाने खिला देती है। लाडो ने देखा कि उस दादी माँ के झोपड़ी के छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। लगता है तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो। अगर तुम अपने जंगल वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम जब भी चाहो मेरी झोपड़ी में सहारा लेने के लिए आ सकती हो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। लाडो वहाँ से निकलकर सीधा कालू कौवे के पास आ जाती है। लाडो कालू को सारी बातें बता देती है। हमें उस दादी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ कालू भैया, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुम चिंता मत करो लाडो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कालू पूरे जंगल में ये बात फैला देता है। ये बात राजा जी के कानों तक भी पहुंच जाती है। उस दादी माँ ने मेरे जंगल की पंछियों की जान बचाई है, तो इस जंगल का पक्षी राजा होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं भी उस दादी माँ की मदद कर दूं। सिपाहियों, चलो, हमें दादी माँ के झोपड़ी की मरम्मत करने में कालू और लाडो की मदद करनी है। जंगल के सारे पंछी मिलकर बूढ़ी दादी माँ के झोपड़ी की मरम्मत करने में लग जाते हैं, सिवाय मीनू मौसी के। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे किसी की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चली सोने। देखते ही देखते दादी माँ की झोपड़ी सारे मौसमों को झेलने लायक बन जाती है। पंछी बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके झोपड़ी में रख देते हैं। ये सब देखकर दादी माँ की आंखें नम हो जाती है। वो सारे पंछियों को शुक्रिया कहती है। इधर कालू और उल्लू चाचा मिलकर लाडो के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना देते हैं और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उस दिन से जंगल के पंछियों ने एक दूसरे की मदद करने का महत्व सीखा। एक बेहतर समुदाय बनाने के लिए मिलकर काम किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।